राज्य में प्रीमियम पेट्रोल 100 वार नॉर्मल शतक के करीब 4 साल में पेट्रोल में 13.50 रुपये बढ़ोतरी। महंगे क्रूड के कारण पिछले 7 माह में ही 13.65 रुपये बढ़ा। डीजल भी 16.69 रुपये महंगा। रांची में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो गई है। शुक्रवार को प्रीमियम पेट्रोल 100.57 प्रति रुपये लीटर बिका। नॉर्मल पेट्रोल भी अगले कुछ दिनों में शतक लगाने वाला। इसकी कीमत 96.45 रही। वहीं डीजल भी 94.86 रुपये लीटर पहुंच गया है। पिछले 5 साल में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 44%, नॉर्मल पेट्रोल में 45% और डीजल के भाव में 63% की वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि का इसका सीधा हर घर की रसोई पर पड़ना है। आने कोरोना काल में आर्थिक मार झेल रहे लोगों को खाने पीने का मासिक बजट भी लगभग दोगुना हो गया। पिछले 5 सालों में महंगाई 68% बढ़ी है, जबकि लोगों की आमदनी में सालाना मात्र 5.7% का ही इजाफा हुआ है। राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव का नया फॉर्मूला तैयार। रेंट पर नहीं, अब सर्किल रेट पर तय होगा। प्रॉपर्टी टैक्स हर 2 साल में बढ़ेगा। नगरपालिका अधिनियम में किया जाएगा संशोधन। नगर निकायों को समृद्ध करने और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करने के लिए राज्य सरकार प्रॉपर्टी टैक्स के प्रावधानों को बदलेगी। इसके लिए नगर विकास विभाग ने अध्यादेश के माध्यम से झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में संशोधन करने का फैसला लिया। इस संशोधन के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में हर 5 साल की जगह 2 साल में बढ़ोतरी होगी। टैक्स निर्धारण वार्षिक रेंटल वैल्यू आधार की जगह सर्किल रेट के आधार पर हो जाएगा। जिस तरह राजस्व विभाग हर सर्किल के लिए 2 साल में जमीन, मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों का मूल्य निर्धारण करता है, उसी तरह नगर निकाय की संपत्ति की वैल्यू के आधार पर टैक्स तय करेगी। लेकिन फिलहाल ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ेगा। बिहार की महिला किसान को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। इंटीग्रेटेड फार्मिंग से लाखों कमाकर महिलाओं को भी दिया रोजगार। पानी को सुरक्षित कर सब्जी और पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन का नवाचार करने के लिए बांका के कोटारिया स्थित मेढ़ा गांव की प्रगतिशील किसान वंदना कुमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पर कृषि मंत्री की मौजूदगी में उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ICAR द्वारा शुक्रवार को महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा की अध्यक्षता में हुए ऑनलाइन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वंदना को 1 लाख रुपये का चेक और प्रतिष्ठित पत्र प्रदान किया। कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वंदना ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बिहार को नई पहचान दी है। छत के पानी को एकत्रित कर उसका उपयोग पशुपालन के लिए किया। पशुपालन के बेकार पानी से हरा चारा उगाने और चिकन गार्डन का नया मॉडल बनाया। गांव की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को रोजगार भी दिया। जमीन विवाद मामले में राजधानी रांची में एक और हत्या। मांडरा में शरीफ अंसारी की लाठी डंडे से पीट कर दी हत्या। जमीन विवाद में मांडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाटांड मिशन निवासी शरीफ अंसारी की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे 4 लोग उसके घर बाइक से पहुंचे। इसके बाद पुश्तैनी जमीन के बारे में बात करने की बात कहकर उसे अपने साथ जोल्हा टोली ले गए। वहां ले जाने के पर शरीफ अंसारी का रस्सी से हाथ पैर बांधने के बाद बेरहमी से लाठी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक की पत्नी सामीना खातून के बयान पर मांडरा थाना में जोल्हा टोली के 4 लोगों जीवन में सतीश खालखो, कुलदीप खालखो व कंचन खालखो सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। चारों नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी की उम्र 22 से 25 साल के करीब बताई जा रही है। सभी आरोपी अलग अलग परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
झारखंड में एसटीएफ भत्ता लेन देन में भारी गड़बड़ी, 100 करोड़ से अधिक का हुआ हेरफेर। जाने क्या है मामला। राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए बने एसटीएफ और अतिरिक्त 20 स्टाफ ग्रुप को भत्ता देने में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। उच्च स्तरीय समिति की जांच में इसका पता चला है कि समिति ने नए विरुद्ध लिए गए भत्ता को अनाधिकृत खर्च माना है। जांच में 2008 से 2019 तक गलत तरीके से 50% एसटीएफ भत्ता लेने का पता चला है। इस मद में 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। जांच समिति ने वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए एजी से गणना करवाने का सुझाव दिया। एसटीएफ में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को देय भत्ता व अन्य सुविधाओं पर उभरे विवाद के निपटारे के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में इसका भी खुलासा है कि भत्ता देने में हर स्तर पर वेतन पर्ची जारी करने के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा को मिला 2 साल का एक्सटेंशन। 11 फरवरी 2023 तक बने रहेंगे पुलिस के मुखिया। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। श्री सिन्हा अब 11 फरवरी 2023 तक राज्य के डीजीपी बने रहेंगे। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। श्री सिन्हा 11 फरवरी 2021 को राज्य के डीजीपी बने थे। जारी अधिसूचना में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पारित आदेश के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित इम्प्लीमेंट समिति द्वारा अनुशासित पैनल से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के पद पर नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। श्री सिन्हा को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 2 साल का कार्यकाल आने 11 फरवरी 2023 तक या आगामी आदेश प्रत्यन जो पहले हो तक अनुमान किया जाता है। इधर शुक्रवार को झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस भेंट को भले ही शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर ने किया निरीक्षण। बोकारो एयरपोर्ट से अक्टूबर में शुरू होगी विमान सेवा। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट से अक्टूबर में विमान सेवा शुरू होगी। इसके लिए जरूरी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कुछ छोटे मोटे काम बचे जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वे शुक्रवार को बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण करने गए तो उन्होंने कहा कि विमान सेवा शुरू करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग, यात्री लाउंज, सिक्योरिटी इक्विपमेंट, एटीसी टावर, रनवे, सीसीटीवी कैमरे और 4 दीवारी का काम पूरा हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर काम हो रहा है क्योंकि यह सबसे अहम काम है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी की पूरी टीम ने पुलिस के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। 1 सप्ताह पहले कोलकाता से भी एक टीम आई थी।